चौधरी ऋषिपाल अंबोता के लखनऊ आगमन पर ढोल भांगड़े फूल मालाओं से हुआ सुल्तानपुर रोड पर जगह जगह भव्य स्वागत। डॉक्टर पवन कुमार गुप्त बने यूनियन के प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। प्रातः 10:30 बजे लखनऊ से निकला अंबोता जी का काफिला तो रोड पर वाहन रेंगते नजर आए। काफिला बड़ा होने के कारण सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो गई और कई जगह जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यद्यपि भारतीय किसान यूनियन अंबोता के वाहनों का काफिला एक लाइन में होने के कारण सभी वाहन सुचारू रूप से निकलते रहे, जिसमें कोतवाली सुशांत गोल्फ सिटी व कोतवाली गोसाईगंज पुलिस और लोनी कटरा बाराबंकी पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे होने के कारण यातायात सुचारू रूप से चलता रहा। भारतीय किसान यूनियन अंबोता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबोता जी के आगमन पर जगह जगह किसानों की भीड़ उनकी एक झलक पाने और उनके स्वागत में फूल माला पहनाने की होड़ लगी रही। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील वर्मा ने बताया कि चौधरी ऋषिपाल अंबोता जी के स्वागत के लिए बड़े पैमाने पर जो किसानों की भीड़ दिख रही है, उसका बड़ा कारण है कि किसान गुंडे और भूमाफिया और भ्रष्ट प्रशासन तंत्र व तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, जिनका निदान उन्हें नहीं मिल पा रहा। किसानों के संगठन तो तमाम है, लेकिन किसान हितों की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों की संख्या बहुत कम। दूसरी यह सबसे बड़ी बात है कि अनेक संगठन होने के कारण किसान हितों की बात शासन और प्रशासन के समक्ष मजबूती से अपनी बात व मांग नहीं रख पाते, जिसका फायदा उठाते हुए भ्रष्ट प्रशासनिक अफसर मौज कर रहे हैं। जब तक किसान हितों की बात के लिए सभी किसान एकजुट व एकमत होकर अपनी जायज मांगों को मजबूती के साथ नहीं रखेंगे, तब तक किसान हितों की लड़ाई लड़ना किसी भी संगठन के लिए आसान नहीं। फिलहाल बड़ी संख्या में किसान भारतीय किसान यूनियन अंबोता के साथ इस उम्मीद के साथ लगातार जुड़ रहे हैं कि उनके हितों की लड़ाई सच्चे मायने में भारतीय किसान यूनियन अंबोता ही लड़ सकती है, क्योंकि अन्य संगठनों में मुख्य पदाधिकारी किसान हितों की बात छोड़कर आपस में ही सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। यह किसानों के हित के लिए किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं। लखनऊ आगमन पर भारतीय किसान यूनियन अंबोता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबोता जी का अहिमा मऊ, कबीरपुर, गोसाईगंज बस स्टॉप, मलौली पुलिया, मुंशीगंज, अमेठी, रहमत नगर व प्रदेश कैंप कार्यालय गंगागंज लखनऊ और छबील चौकी भिलवल चौराहा बाराबंकी में किसानों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ ढोल नगाड़े भांगड़ा संगीत फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। नहर कोठी भिलवल बाराबंकी में आयोजित किसान पंचायत में पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबोता, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बीना वर्मा, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीस गाजी, राष्ट्रीय महासचिव अशोक मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव ओम सिंह गुज्जर, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल राजकुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम रविंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी अजय दुबे आदि का वरिष्ठ किसान नेताओं का प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील वर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र रावत, मंडल महामंत्री जितेंद्र बहादुर सिंह, मंडल उपाध्यक्ष आशीष यादव, युवा जिला अध्यक्ष लखनऊ अजय कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष लखनऊ राजकुमार यादव, महिला जिला प्रभारी प्रेमावती, महिला जिला अध्यक्ष नबीहुन खान, जिला संगठन मंत्री पुजारी यादव, युवा जिला महामंत्री लायक राम यादव, युवा जिला उपाध्यक्ष आकाश जायसवाल आदि सैकड़ों पदाधिकारी व किसान कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर चौधरी ऋषिपाल अंबोता ने कहा कि राजधानी लखनऊ व उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में किसानों की जमीनों पर गुंडे और भूमाफियाओं द्वारा जबरन जो अवैध कब्जे किए गए हैं, भारतीय किसान यूनियन अंबोता पीड़ित किसानों के हक हिस्से की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। बाराबंकी जनपद में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ जो ठगी व जालसाजी हुई है, उनका हक छीना गया है, सरकारी योजनाओं में जो धांधली हुई है वह हो रही है, उसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अंबोता डटकर लड़ाई लड़ेगी। एमएसपी व किसान कर्ज माफी
के लिए प्रदेश सरकार को खुली चेतावनी दी है कि आगामी 10 दिसंबर तक प्रदेश सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो राजधानी लखनऊ में बड़ी पंचायत की जाएगी। किसानों के हितों के लिए बेबाक कलमकार व समाचार जगत की प्रसिद्ध हस्ती डॉक्टर पवन कुमार गुप्त को उत्तर प्रदेश का प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया। चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने कहा कि इससे किसान हितों की लड़ाई के लिए डॉक्टर पवन कुमार गुप्त संगठन को मजबूत व किसानों के आंदोलनों को धार देने का काम करेंगे। इस अवसर पर हजारों की संख्या में किसान व पदाधिकारी जगह जगह उपस्थित रहे। देखिए राजधानी लखनऊ व बाराबंकी से पवन कुमार गुप्त की रिपोर्ट। जी के स्वागत को आतुर किसान और राष्ट्रीय राजमार्ग सुल्तानपुर का नज़ारा। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता जी का भव्य स्वागत। ये सीधी लाइव तस्वीरें गाड़ियों का काफिला काफी लंबा हो चला है। इस समय करीब 2 किलोमीटर तक ये सारी गाड़ियों का काफिला बन चुका है और इस समय हम SCL पहुंच चुके हैं। SCL चौकी क्रॉस कर रहे हैं, खुर्दही के पास पहुंचने वाले हैं। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सही से तस्वीरें दिखा पाए। इस समय तो अगर कोई ड्रोन होता तो शायद ये पूरी तस्वीरें बहुत अच्छे से ली जा सकती, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम जो यहाँ का सीन है उसको अच्छे से शूट कर पाएं और आपको दिखा सकें। अब हम गोसाईगंज पहुंचे हैं और वहां पर आप देख सकते हैं ये बड़ा ढोल नगाड़ा और संगीत के साथ किस तरह भव्य स्वागत वहां पर हो रहा है। यार ये तो मलौली पुलिया गोसाईगंज यहाँ पर स्वागत के बाद इनका चौधरी जी का काफिला आगे बढ़ चुका है। फिलहाल हम जो सीन ले पाए वो आपको दिखा रहे हैं। मीठी में अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत और इसके बाद हम रहमत नगर पहुंचे हैं जहां पर चौधरी जी एक हेल्थ क्लब का जो है उद्घाटन उन्होंने फीता काट कर किया है। और सबसे पहले आज ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो हेल्थ गुप्ता जी जो लखनऊ युवा जिला अध्यक्ष है उन्हीं का ये जिम है और इसका उद्घाटन चौधरी ऋषिपाल अंबावता जी ने किया है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर इधर इधर को ठीक सही चीज लो जी जिलाध्यक्ष जी कहाँ है? ये बेटा ये चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। चलो चलो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर जिम के उद्घाटन के बाद चौधरी ऋषिपाल अंबावता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
युवा जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता रहमतनगर इनके मिल का भ्रमण भी किया और इसके बारे में जानकारी ली। अब हम यहाँ पर ये तस्वीरें गंगागंज की हैं, प्रदेश कायम कार्यालय, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। उनके स्वागत को आतुर हैं। फिलहाल सामने ये काफिला ऋषिपाल अंबावता जी का सामने काफिला पहुंचने वाला है और ये सीधी तस्वीरें आप देख प्रदेश कैंप कार्यालय है और यहाँ पर गंगागंज में और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता जी के स्वागत के लिए ये बड़ी संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं और सामने आप देख सकते हैं कि उनका काफिला आ रहा है। काफिले में सबसे आगे ये पुलिस की गाड़ी दिख रही है, जूम करके दिखाते हैं। लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये काफिला राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता जी के स्वागत के लिए। हम तुम्हारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष करो। आगे नहीं ले भारतीय किसानों ने माता जिंदाबाद 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 माता जिंदाबाद जिंदाबाद जय किसान जिंदाबाद 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 जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। जय जवान। अंदर 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 आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान माता जिंदाबाद जिंदाबाद अध्यक्ष जी का पीछे रह जाती तो कुछ वो आज भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता जी का आप ये देख रहे हैं कि काफिला कितना बड़ा है और लोगों का किसानों का कितना जुड़ाव उनके साथ देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि वो लगातार 15 दिनों से इसकी तैयारी बैठक कर रहे थे और उनके स्वागत के लिए ये सारी तैयारियां करते आए हैं। और जैसा कि आज ये सुल्तानपुर रोड पर पूरा आप देख सकते हैं, पूरा होर्डिंग, कितनी सारी होर्डिंग लगाई गई, कितने झंडे बैनर, लगातार किसान उनके स्वागत के लिए इस इतना बड़ा इतना भव्य स्वागत कर रहे हैं। सुनील वर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो काफिला इतना बड़ा देखने को मिल रहा है, आखिर किसानों का इतना जुड़ाव क्यों? देखिए, भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ऋषिपाल अंबावता जी जो किसान मसीहा हैं, सदैव किसानों के हित में बात करते हैं और किसानों के हित में काम करते हैं। सरकारों से सीधा सरकारों को चुनौती देते हैं और किसान हित में बड़े से बड़ा आंदोलन इन्होंने किया है। अभी दिल्ली बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे भी इनका बड़ा योगदान रहा है और किसानों की MSP गारंटी को लेकर के और बिजली बिल जो है, बिजली मूल्य वृद्धि के खिलाफ और कर्ज माफी के खिलाफ, कर्ज माफी, अन्य कई मुद्दे, किसान खाद बीज संबंधित और क्षेत्र में भू माफिया लगातार किसानों की जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, जिससे को लेकर काफी आक्रोश है किसानों में। और किसानों की उम्मीद कहीं न कहीं भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगी हुई है। और छोटे मोटे संगठन बहुत हैं, लेकिन वो सब संगठन किसानों के हित में काम नहीं करते हैं। इसलिए काफी उत्साह और काफी हर्षोल्लास से किसान यूनियन के लोग और क्षेत्र के लोग उनकी उम्मीदें केवल
ऋषिपाल अम्बोता जी से लगी। क्या आप सीधा सा ये कहना चाहेंगे कि क्या अन्य संगठनों में जो भी लोग हैं या किसान हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, किसानों की जो जरूरतें हैं, उनके हक हिस्से की जो लड़ाइयां हैं, क्या अन्य जगह पर उनको सही रूप में उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, या उनके अन्य बैनरों के तले वो अपने हक हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ पाए, तब यहाँ पर ऋषिपाल अम्बोता जी से की तरफ झुकाव हो रहा है? लगातार भारतीय किसान यूनियन अम्बोता का कुनबा बढ़ रहा है। छोटे मोटे संगठन के लोग लगातार रुझान, उनका लगातार झुकाव भारतीय किसान यूनियन अम्बोता की ओर हो रहा है, क्योंकि छोटे मोटे संगठन के लोग जो है अपनी दुकानें चलाते हैं और ये हमारे मसीहा जो किसान मसीहा चौधरी ऋषिपाल अम्बोता जी है, ये किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात ये कही कि जो किसान हितों की बात है, सामाजिक विकास की बात है, समाज और देश के विकास के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उन मुद्दों पर, उन बातों पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, न कि सरकार में जिस तरह से कई बार ये हो जाता है कि जातिवाद को लेकर के ये तमाम तरह की टिप्पणियां, और उसी में पूरा कुनबा जो है पूरी अपनी एनर्जी वेस्ट करने में लगाता है, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करता है, ऐसा वो कह रहे थे। देखिए पवन जी, विकास की बात, सरकारें विकास की बात करती तो है, लेकिन विकास करती नहीं है। वास्तविक रूप से वो धर्म और जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर किसानों को और क्षेत्रीय मतलब देशवासियों को सबको लड़ाने का काम करती है और वोट बैंक बटोरने का काम करती है। मतलब फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो, यही मतलब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबका एक फंडा है। राजधानी लखनऊ में यहाँ पर के जमीनों की कीमतें बढ़ी और यहाँ पर गुंडे और भूमाफियाओं के द्वारा किसानों की और पंचायतों की जो जमीनें हैं, सरकारी जमीनें जो हैं, उन पर बड़े पैमाने पर कब्जे किए गए। आप लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ते आए हैं। जी हाँ, लगातार लड़ते भी आए हैं और लड़ते भी रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन अम्बोता के बैनर तले हम लगातार जो है क्षेत्र में हो रही गुंडागर्दी, भूमाफिया और किसान विरोधी जो ताकतें हैं, उनके खिलाफ, किसान विरोधी तत्व जो है अराजकता फैलाते हैं क्षेत्र में, उनके खिलाफ हम लगातार भारतीय किसान अम्बोता के बैनर के तले लड़ाई लड़ते हैं। बाराबंकी में जो स्वयं सहायता समूह है, वहां पर उनमें बड़ा घोटाला किया गया। आपके हैदरगढ़ में 5 करोड़ से अधिक का त्रिवेदीगंज में 5 करोड़ से अधिक का, हैदरगढ़ में लगभग 2 करोड़ का, और बाराबंकी के निंदूरा विकासखंड क्षेत्र में 50 करोड़ से ज्यादा का ये जो है गड़बड़ घोटाला दिखता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं एक समूह से इसलिए जुड़ती हैं कि वो उनको किसी तरह का रोजगार मिल सके, ताकि वो स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार ने भी ये योजना इसलिए इस तरह की चलाई और उनको मदद दिया, ताकि ऐसी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन उनकी जो फंडिंग का पैसा उनके खाते में जो आता है, उसको दूसरे लोग ही डकार जाते हैं। बाराबंकी की महिलाएं बहुत परेशान हैं। आपके संज्ञान में पहले भी ये बात आई है, उनके लिए लड़ाइयां किस तरह से आप क्या कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी अभी हाल में ही ये बात आई है। राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर जो विचार करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा, उस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज ये जो इतना बड़ा काफिला देखने को मिलता है, लोगों का कहना है कि ये सिर्फ ये किस तरह के लोग हैं जो आपके इतने बड़े काफिले में शामिल हैं? सही बताइएगा, किस तरह के लोग हैं ये? सारे लोग जो है भारतीय किसान यूनियन अम्बोता के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और लगातार भारतीय किसान यूनियन का कुनबा बढ़ रहा है। क्षेत्र में लोगों का जुड़ाव भारतीय किसान यूनियन अम्बोता की ओर लगातार बढ़ रहा है। ये यहाँ पर अगर जिस तरह से देखा जाए कि आज का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसको देखकर आखिर अन्य लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा कुनबा, और क्या कहेंगे इस पर? ये सारे संगठन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि ये छोटे मोटे जितने भी संगठन हैं, ये सब लुटेरे हैं और केवल किसान हित की बात करते हैं। चौधरी ऋषिपाल अम्बोता जी और किसानों के हित में लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के हितों में आंदोलन करते रहते हैं। किसानों की आस और उम्मीद केवल भारतीय किसान अम्बोता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बोता और उनका संगठन।
आपका ये प्रदेश कैंप कार्यालय यहाँ गंगागंज में बनाया गया, यहाँ भी बहुत सारी महिलाओं ने आज स्वागत किया। आज शायद पहली बार हमें लगता है माता जी आपके प्रदेश कैंप कार्यालय आए होंगे। हाँ, आज पहली बार कैंप कार्यालय पहली बार आए। और इसके अलावा उन्होंने कहीं एक उसका उद्घाटन भी किया है रहमत नगर में हमारे युवा के जिला सचिव हैं। अच्छा जी, उन्होंने एक जिम सेंटर खोला है। युवा जिला सचिव क्या नाम है? अजय कुमार गुप्ता। उन्होंने जिम सेंटर खोला है। अच्छा जी, जिसका फीता काटकर उद्घाटन किया। आज उद्घाटन किया गया, ये शुभारंभ हुआ है। अच्छा, ये जो आपकी नहर कोठी बिलबल में जो आज आयोजन हुआ, तो क्या ये यहाँ का ये आखिरी पड़ाव था आज का? हाँ, यहाँ का आखिरी पड़ाव था। अच्छा, पिछले दिनों जैसे आपने कई सारे मुद्दे उठाए यहाँ पर राजधानी लखनऊ में ऐसे जो भू माफियाओं के खिलाफ, तो उन पर आगे की किस तरह की अभी रणनीति है? अभी उनके खिलाफ जंग जारी है। जी, आगे देखो क्या होता है। लगातार आंदोलन करते हैं हम, और लगातार जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। लगातार इनके खिलाफ जंग जारी रहेगी जब तक कि जो है किसानों को उनका हक व हिस्सा नहीं मिल जाता। तो अभी हमारी सुनील जी से बात हो रही थी, इन्होंने पूरी बात बताई कि आखिर ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावता इस संगठन से लोग क्यों जुड़ रहे हैं, और लोगों के आग्रह पर आज चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी उनसे आम किसानों से, पदाधिकारी तो छोड़ दीजिए, आम किसानों से भी मिलने के लिए उन्होंने इस तरह का समय निकाला। और आज ये काफिला देख रहे हैं कि करीब 2 किलोमीटर की ये लाइन आपको लगातार दिख रही है, जिसमें वो उनका काफिला जो है ये सुल्तानपुर रोड की ये तस्वीरें हैं। और फिलहाल इस संबंध में हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप देखते रहिए सरस न्यूज। आपके बीच में तमाम जो कहा था कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, चाहे वो सरिया हो, चाहे सीमेंट हो, जो जीएसटी लगाया गया है, हर जगह सरिया, सीमेंट, बालू, गिट्टी, जट्टा, सोना, चांदी, पीतल, दलहन, तिलहन, दवाई, पढ़ाई, चाहे लोटाली हो, चाहे अस्पताल की जो है, चाहे कापी किताब हो, चाहे आपके प्लास्टिक, लोहा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, प्रत्येक चीज में चाहे हर चीज में जो टैक्स भरा गया है। किसान गैस सिलेंडर, चाहे आपका रोड की बात हो, तमाम जगह ये किसान को एकजुट होने की जरूरत है। और माननीय ऋषिपाल अम्बावता जी जो हमारे पूरे देश में आंदोलन करते हैं, किसान, जवान, मजबूर, सभी मजदूर और मजबूर सभी लेकर के जो समस्या आपके प्रति वहां दिल्ली से चलकर आए हैं, अपने भाई बहनों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम सभी लोग एकजुट होकर के काम करें। कोई चीज है हम लोग आपस में इसीलिए बैठते हैं, और बहुत साथी हमारे बोलने के रह जाएंगे, समय ज्यादा नहीं लूंगा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता का स्वागत गुलाब के फूलों से आप लोग चौधरी ऋषिपाल अम्बावता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डॉक्टर पवन कुमार गुप्त का फूल माला पहनाकर उनका संगठन में स्वागत किया और उत्तर प्रदेश का प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया। आपसे कर रहा हूँ परिवार के लिए भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी गंगा प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं और क्योंकि इनका काफी समय हो गया किसानों के संघर्षों में ये लगातार शामिल रहे और आज हम यहाँ बाराबंकी में एक कार्यक्रम में हैं और यहाँ पर आपसे हमारी भेंट हो रही है। आप चूंकि राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं, वहीं लखनऊ में रहते हैं और राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर जो किसानों की जमीनें हैं, पंचायतों की जमीनें हैं, उनको जबरन अवैध रूप से कब्जा किया गया है। ऐसे गुंडे और भूमाफियाओं के खिलाफ ये किसान बेचारे लगातार लड़ाइयां लड़ते आए हैं, लेकिन इनको सफलता
ना के बराबर मिल पाती है, क्या कहेंगे आप? हमने अपने पेट पर लिख कर दिया, जितने भू माफिया है उनके खिलाफ हमने कार्रवाई किया और ये तय किया है कि जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलेगा और गुंडे माफियाओं की ये जमीन से नहीं छुड़वाएंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। दिन रात एक करके संगठन चलाते हैं। आज नहीं, मुझे 40 साल हुआ। टिकैत जी के साथ भी रहे, राकेश टिकैत समय दिल्ली में पुलिस थे, उस समय में राष्ट्रीय सचिव था चौधरी मजिस्ट्रेट के साथ। 40 साल मुझे हुआ और अम्बावता जी के साथ जो से आया, ईमानदारी से अम्बावता जी के साथ मैं बराबर काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से। कोई कह नहीं सकता है, चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई नहीं कह सकता गंगा प्रसाद यादव मुझसे 10 रुपए लिए। तो ईमानदारी हमारे हमेशा झलकती रही है और जब तक ये चैन की नींद नहीं सोऊंगा, जब तक चाहे बाराबंकी की बात हो, लखनऊ की बात हो, चाहे पूरे भारत की बात हो, ये भू माफियाओं को जब तक हम परास्त नहीं कर देंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। इस बात का चैलेंज है। नहीं, 83 साल की उम्र में आज हम दौड़ते नहीं, आराम से घर में बैठते और मौज लेते। ये हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि जो भी गलती करेगा, चाहे वो पुलिसकर्मी करे, चाहे चकबंदी वाला करे, जो भी, चाहे भूमाफिया करे, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि मिस्टर रामनारायण के यादव, लोकेश यादव जी जिला जो या बाराबंकी के जिला था, उसके खिलाफ फर्जी तरीके से गैंगस्टर लगाया गया। हमारा ये कहना है कि अगर वो चोर बदमाश हो तो बिल्कुल लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं है तो हम मीडिया से ये भी कहेंगे कि मेरी बात जरूर सुनाई जाए कि वो अगर गुंडा नहीं, माफिया नहीं, तो उसको जरूर छोड़ा जाए, उसका केस देखा जाए। कोई केस उसके ऊपर नहीं, 3 साल के अंदर कोई केस हो तो फौरन से फांसी चढ़ा दिया जाए। तो हम चाहेंगे, हम भू माफिया या गुंडों माफियाओं के साथ हम नहीं है, हम किसानों के साथ हैं। हमेशा किसानों की सेवा किए और सेवा करते रहेंगे, इस बात का अपना चैलेंज है। भाई साहब, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो गारंटी है इन भू माफियाओं को हम धूल चटा देंगे और न्याय किसान को जरूर दिलाएंगे। मेरा चैलेंज है। बाराबंकी जनपद के निंदूरा विकास खंड में अभी 50 करोड़ से अधिक के घोटाले की जानकारी मिली और उसमें जिसमें एक मधु यादव को फर्जी फंसाया जा रहा है। जो फंसाया जा रहा है वो नहीं फंसाया जाएगा, जो न्याय होगा वही न्याय किया जाएगा। बाराबंकी जनपद में ये बिलवल और यहाँ पर एक बड़ी पंचायत हुई और आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ का ये सुल्तानपुर रोड होते हुए आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल अम्बावता जी का भव्य स्वागत हुआ। आपने देखा कि पूरी राजधानी लखनऊ का ये जो सुल्तानपुर रोड है, जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ। लगभग किसानों से हमने जानकारी ली थी, इन लोगों ने बताया कि करीब 15 दिनों से वो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं और जगह जगह उनकी होर्डिंग्स लगाई गई। हमने तो पहली बार देखा कि बहुत सारे संगठन है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह का स्वागत शायद हमने पहली बार देखा। हम फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे हमें बात करने का मौका मिल रहा है और इनसे हम बात जानते हैं कि जो इस तरह का जो किसानों का लगाव आपके प्रति देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसानों का लगाव है, किसान लोगों के लिए हम साथ काम कर रहे हैं और जो प्यार है, मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में 30 साल संघर्ष किया किसानों के बीच में। ये किसान मेरे भाई हैं, माँ है, बाप है और जो आज सम्मान, जो स्वागत हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं जिससे मैं किसानों का स्वागत कर सकूं। और सच्चाई है ये कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आज इस देश में अगर बुरी हालत है तो किसान की हालत है, और बताओ किसकी हालत है? ये बेईमान लुटेरे जो है जमीन भी लूट के खा गए और किसान को भी लूट के खा गए। राजधानी लखनऊ में चूंकि राजधानी है इसलिए वहां की जमीनें महंगी है। बहुत सारे गुंडे और भूमाफिया जो किसानों की जमीनों पर अवैध रूप से जबरन कब्जा किए हुए हैं। किसान लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, बहुत पीड़ित और परेशान है। आप बाराबंकी जनपद में हैं, यहाँ भी आपको बता दें कि यहाँ करोड़ों के घोटाले, तमाम सरकारी योजनाओं में घोटाले, जो स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के लिए जो ग्रुप बनाए गए, उनमें इतने बड़े पैमाने पर आपका त्रिवेदीगंज विकास खंड जहां पर आप खड़े हैं, ये त्रिवेदीगंज विकास खंड में आता है और यहाँ पर 5 करोड़, हैदरगढ़ इसके आगे वाला जो विकास खंड है वहाँ 2 करोड़ और बाराबंकी जनपद का निंदूरा विकास खंड है वहाँ 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, जिसको मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ। इतना बड़े पैमाने पर घोटाला कैसे होगा? देखिए, जो घोटाला करने वाले हैं ये माफिया टाइप के लोग हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को भी देखना चाहिए। जो नई नई यूनियन और जो ये दुकान खुली हुई है, ये सिर्फ कब्जा करने का ही काम कर रहे हैं
और हम तो किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान की जमीन पर अगर कोई कितना ही ताकतवर हो, अगर कहीं कब्जा नहीं करने देंगे और ना ही किसी शासन और प्रशासन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि चौधरी ऋषिपाल अम्बौदा जी का साफ कहना है कि जो किसानों की जमीन है, उनके हक हिस्से की जमीन है, उस पर कतई ऐसे गुंडे और भूमाफियाओं का कब्जा नहीं होने देंगे और किसान संगठन उसके लिए लगातार लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। मैं पवन कुमार गुप्त, सरास्क न्यूज, बाराबंकी।